जो ये क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये मोक में तो अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो गलत होते हैं, और इंग्लिश में है ना वो सही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोक बनाने वाले लोग हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। और वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो ट्रांसलेट वाला। अब वो क्या है कि पूरी 100% एक्यूरेसी से काम नहीं करता, उसमें थोड़े फॉल्ट होते हैं, है ना। इस वजह से वो चीजें है ना आगे पीछे हो जाती हैं। मोक में तो ऐसा अक्सर ऐसा होता ही रहता है। अब हम देखते हैं, देखिए हमारे आगे के सवाल। शायद यही था। ठीक है, ये सवाल करना है हमें। हमने एक तरीका देखा था दो डिस्काउंट को एक बनाने का, वो था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा क्या, 100। ये था। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए 10 + 20 माइनस 20 × 10 बोल दीजिए या 10 × 20 बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, 20 का 10 से गुना, 10 का 20 से गुना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखिए इसे काटूं तो क्या होता है, इसे काटने से देखिए 0 से 0 कम हो गए, 0 से ये कम हो गया, 2 का 1 से गुना 2 आया। 10 और 20 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 28। ऐसा क्यों हुआ देखिए आपको बताऊं। अगर 100 रुपए की कोई चीज मानते हैं, तो उसमें से आप पहले अगर 10% डिस्काउंट लगाएं, 10%, तो 10% निकालने के बाद में ये चीज 10 रुपए अगर हम कम कर देते हैं, 10% इसका 10 होता है ना, कम करने में बताइए कितना बचेगा, 90 रुपए का बचेगा। सही बात है ना, 90 रुपए का बचेगा। अब एक बात सोच के देखिए, आप 90 में से कितना परसेंट कम करना चाहते हैं अब, 20%। तो देखिए अब जब आप 90 को 20% कम कर रहे हैं, तो इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें से जो 10 था ना जो हमने पहले कम कर दिया, क्या उसका हिस्सा कम होगा क्या, नहीं होगा। इसी वजह से देखिए ऐसा है, 10 + 20 के डिस्काउंट में 10 जो है उसका 20% हिस्सा है, वह कम नहीं होगा, और वो हमें वापस घटाना होगा। यही चीज और कुछ नहीं है। अब देखिए इस 90 का 20% जो है वो 18 होता है। 18 कम करने के बाद में, 18 रुपए कम करने के बाद में कितने का बचेगा ये चीज, 72 रुपए का। अब 100 से बेहतर है, बताइए वो कितने परसेंट कम हो गया, 28। अब देखिए इसमें ये जो 2% का खेल है ना वो यही है। इस 10 जो है, ये जो 10 कम हुआ है उसका 20% बोल दीजिए, या आप अगर पहले 20% कर लेते हैं, तो उस 20 का 10% है वह बाद में क्या है आपका, कम नहीं होगा। इस वजह से ऐसा हुआ, इसीलिए 20 का 10% या 10 का 20% है, इतना हिस्सा है आपको कम नहीं करना, और वो हमें लेस कर देना है, यही चीज है। उसी प्रकार से देखिए अगर हम ऐसे देंगे 20 और 40 60, अगर सीधा सीधा कहें तो 60 में से कितना कम नहीं होगा, 40 का 20% क्या होता है, 8। कितना होगा बताइए, 52%। ऐसा है ये कोई फॉर्मूला है ना, यहीं से उठाई हुई चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं तीसरे वाले को हल। देखिए इन दोनों का जो है, दोनों का रेट क्या बनता है, 28। ये याद रखिए, तब मैंने आपको इसीलिए कहा था, इन दोनों को हमने 28 बना लिया। अब हम इसके साथ 30 को मिक्स कर सकते हैं ना। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 28 + 30 माइनस 28 × 30 बट्टा क्या, 100। ठीक है, 28 30 को जोड़ें तो क्या आएगा, 58। 58 में से क्या घटाएं, शून्य को काट दें। 28 3 84 में 10 का भाग लगाएं, 8.4। इसको घटाने पे क्या आएगा, 49.6। ये आंसर आएगा। ऐसा है। ठीक है, मतलब 2 बार लगाना है। अगर 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, उनके समतुल्य पूछा जाए, तो ये चीज 2 बार अप्लाई करनी है। अब आप ऐसे कहें क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले 30 के साथ 20 को लगाऊं। देखिए करके देखते हैं एक बार। 30 और 20 को अगर हम बनाएं साथ एक साथ, 20 × 30 बटा 100, तो देखिए सीधा बनाए तो 20 30 50, 50 में से 6% कम आएगा तो कितना आएगा बताइए, 44। बनाने देखिए, सही बात है ना, वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं 20 और 30 50। 50 में से 20 का 30% 6 होता है, या 30 का 20% 6 होता है, वह नहीं होगा, 44 होगा। 44 हमने बनाया। 44 का किसको कंपेयर करना है, अब इन दोनों का 44 बना 10 को करना है। चलिए 10 को करते हैं। तो 44 + 10 माइनस 44 × 10 बटा 100। 44 और 10 54 माइनस, ये 0 से 0, 44 का 1 से गुना 10 में भाग लगाए, 4.4 घटाने पे क्या आएगा, 49.6। इससे वही। तो हम इसे 3 तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, पहले इन दोनों को कंबाइन करें, या फिर इन दोनों लास्ट को कंबाइन करें, या फिर इसके साथ इसको कंबाइन करें, कैसे भी कर लीजिएगा, सवाल के जवाब वही होंगे। कंबाइंड करना है बस, ये बात। ठीक है, उसके बाद में आप वही 2 वाला पैटर्न लगा सकते हैं और सवाल का आंसर आ जाएगा। अब आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं अगले वाले सवाल को बताऊंगा कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है डिस्काउंट में, कंबाइंड रेट करने वाला।
ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। ये देखिए ये वाला सवाल, 3 कर्मी के बट्टे 10, 20 और 25 के समतुल्य बट्टे के बराबर बताना है। सही है, 46। इन दोनों का 28 होगा। 28 के साथ 25 को कंपेयर करें, 28 और 25 कितना होता है? 53। उसमें से 28 का 25.7 कम होगा तो 46 आंसर होगा। ये सवाल का जवाब है। दूसरे जो तरीके हैं ना वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग हो गए, इसलिए हम उनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे बताऊंगा, देखिए क्या चीज है। 10 और जो 20 है उसको आप जानते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? 28%। ज्यादातर ये काम आता है, इसलिए इसे याद रखना है। 28% के साथ किसको कंबाइन करें? 25 को। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25/100। 28 25 कितना? 53 माइनस, ये इससे 4 बार कटा, 4 को 28 से 7 बार, 7 आया, 46%। ये सवाल का जवाब है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए ये 20 और 10 है ना, ये बहुत काम की चीज है ना, ये बार बार आने वाला है, इसे आप याद रखिए। ये 28% होगा, जिससे आपको क्या है, एक स्टेप कम करना पड़ेगा। 28 के साथ 25 को कंबाइन कर फिर सवाल का जवाब देना है। ठीक है, इसके दूसरे तरीके भी होते हैं, ऐसे मानकर कि x इंटू 90/100, 80/100, 75/100, फिर उस कैलकुलेशन को करें, है ना, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तब भी रिजल्ट नहीं आता। तब पता है क्या आएगा? तब हमारे पास आएगा 54%। फिर वो 100 में से घटाकर 46 लेके आना होगा, इसलिए ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। ठीक है, सवाल आपसे अब ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वट्टा खरीदार के लिए बेहतर है या दुकानदार के लिए बेहतर है, ऐसा। ठीक है, अब आपने ये बताया, यहाँ कितना आया? 39.8। और इसका कितना आया? 30। ठीक है, तो देखिए हमें ये वाला डिस्काउंट मिले तो सही रहे या फिर ये वाला ज्यादा वाला। ठीक है, अगर हम देखिए खरीदार है, तो खरीदार है तो हमारे लिए बेहतरीन कौन सा है? ये पहले वाला, तो ए हमारे लिए बेहतरीन है, बस ये पूछना चाहता है। अब सवाल कैसा होगा मैं आपको बता दूं, देखिए। और इस सवाल को जैसे आप हल किया है वैसे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? देखिए ऐसे आपने कंबाइन करके किया होगा, 20 प्लस 10, 20 और 10 तो देखिए 28 हो गया।
और उसके साथ 15 को कंबाइन करें तो 28 माइनस 28 × 15/100, ऐसा ही तो है। उससे फिर आपने वो पॉइंट पॉइंट में निकाला। ऐसा मत कीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूं, अब देखिए कैसे करना है। ये वाला सवाल देखेंगे पहले, मैं उसको भी बताऊंगा। पहले ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, इस सवाल का हल जो ये बाद में लिख लीजिएगा, ये बार लिखना नहीं है। देखिए मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, लिखने वाला काम बाद में कीजिए। निम्न बट्टे की श्रेणी में कौन सा बट्टा खरीदार और दुकानदार के लिए बेहतर है? दोनों व्यक्ति के बारे में पूछ सकता है, खरीदार के लिए कौन सा बेहतरीन है और दुकानदार के लिए। मतलब ऐसा है कि मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, जैसे ये पेन बेच रहा हूँ, और आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप में से इन चारों में से कोई भी डिस्काउंट लगा लीजिए। ठीक है, ये 100 रुपए की चीज है और आप ये वाले डिस्काउंट कोई भी एक लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता है तब तो आप उसमें से बढ़िया वाला चूज कर लेंगे, सही बात है ना। और नहीं फिर क्या होगा, नहीं फिर आप कोई खराब चूज कर लेंगे जो मेरे लिए बढ़िया होगा, दुकानदार के लिए बढ़िया होगा। तो ये ऐसा पूछना चाहता है खरीदार के लिए कौन सा बेहतरीन है और दुकानदार के लिए कैसे। तो देखिए अगर मैं इन सवालों को ऐसे करूं, ठीक है, कि 15 + 5 -15 × 5/100, 20 - 75 में 100 का भाग लगाएं 0.75, तो बताइए क्या है, 19.25। यही तो है ना। ठीक है, फिर इसको जानने हम, इसको जानने तो ये क्या है, दूसरे वाला, पहले वाला हमने जान लिया। 20 12 + 8, 12 × 8/100, 20 - 12 = 8 96, 0.96, तो ये क्या आएगा, 19.04, ये आएगा। ऐसे ऐसे बताएंगे तो देखिए इसमें टाइम लग जाएगा, सभी को कैलकुलेट करेंगे तो। उससे बढ़िया एक तरीका है, देखिए वो तरीका ये है, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए आपको 15 को 5 से गुणा करना है, कितना आया, 75। 12 को 8 से गुणा करना है, 96। 14 को 6 से, 84। 10 का 10 से, 100। अब देखिए, अब आप ऐसा समझिए कि ये किसी चीज की प्राइस है। अब आपको इनमें से कोई एक देनी है, तो आपको कितना देना पसंद करेंगे? आप खरीदार हैं, खरीदार के लिए बेहतरीन कौन सा रहेगा बताइए। आप खरीदार हैं तो खरीदार के लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा? कितने में खरीदेंगे आप? 75 में। तो पहले वाला सही रहेगा। और अगर आप बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, दुकानदार हैं, तो फिर कौन सा सही रहेगा, कितने में हमें कोई चीज कोई व्यक्ति देके जाए? चौथे वाला, ये बात। बस ऐसा करना है, इससे आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप सिर्फ इन चीजों को ऐसा कीजिए। इनके मल्टीप्लाई जो है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, जिसका मल्टीप्लाई कम आ रहा है वह हमारी, ऐसा समझिए कॉस्टिंग है। हमें इतना पैसा देना है, ठीक है, और मुझे लेना है, मैं दुकानदार हूं, तो मेरे हिसाब से तो ये कोई चूज करे तो मेरे लिए बढ़िया है। और अगर मान लीजिए आप ग्राहक है तो आपके हिसाब से अगर आप ये चूज करें तो ये बढ़िया है, ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट है और ये सबसे कम डिस्काउंट है, ऐसा है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए। और उससे पहले वाला भी बताऊंगा मैं वो कैसे। मैं पहले ये बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए, आपने ऐसा देखा, मल्टीप्लाई अगर किसी चीज का कम आ रहा है उतना पैसा हमें देना है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो उतना पैसा दुकानदार को लेना है। कम वाला हमारे लिए बढ़िया है, ज्यादा वाला दुकानदार के लिए बढ़िया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसका कारण देखेंगे, उसके बाद में इससे पीछे वाला सवाल है वो हल करेंगे। क्या पीछे वाला भी मल्टीप्लाई से हल हो जाएगा? ठीक है, ये देखते हैं। बड़ा करें क्वेश्चन को, कर लेंगे अगले क्वेश्चन में करते हैं एक बार। इसे बड़ा करेंगे तो ये मिट जाएगा, इसे डिलीट करके करना होगा।
मैं एक्सटेंड कर लूंगा अगले वाले सवाल में, ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूं, चलिए अब एक बार देखते हैं। ऐसा देखिए क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ना 15 + 5, फिर -15 × 5 बटा क्या कहते हैं 100। पहले वाले में आपने ये लगाया, दूसरे वाले में आप क्या लगाएंगे 12 + 8 -12 × 8 बटा क्या 100। तीसरा क्या है 6 + 14 -6 × 14 बटा क्या 100। चौथा 10 + 10 -10 × 10 बटा क्या 100। अब एक चीज नोट कीजिएगा, इसका योग भी कितना है 20, इसका भी 20, इसका भी 20 और इसका भी 20। सही बात है ना, सबका 20 है। 20 में से घट क्या रहा है, इसे आप देखिए 15 × 5 = 75 में 100 का भाग लगाएं तो क्या 20 में से क्या घट रहा है 0.75 घट रहा है, ठीक है। यहां 20 में से क्या घट रहा है 12 8 96 में 100 का भाग लगाएं तो 0.96 घट रहा है, ठीक है। यहां 20 में से घट क्या रहा है 14 6 84 0.84 घट रहा है। यहां 20 में से क्या घट रहा है 10 10 100 बटा 100 क्या एक घट रहा है, ठीक है। अब एक बात सोच के देखिए, 20 में से अगर एक बात बताइए ये घट जाएगा एक बड़े से बड़ा मान, तो ये छोटे से छोटा रिजल्ट देगा। सही बात है ना, जो बड़े से बड़ा मान है वो हमें छोटे से छोटा रिजल्ट देगा, और जो कम घटेगा फिर वो हमें ज्यादा डिस्काउंट देगा। अगर एक बात बताइए इस 20 में से 0 ही घटे तो हमारा डिस्काउंट क्या बन जाए 20। इस बात का मतलब यहाँ रिजल्ट क्या होना चाहिए दुकान खरीदार के हिसाब से कम होना चाहिए। तो देखिए इनके जो मल्टीप्लाई है क्या आप उसी से इस बात को कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, इसी आधार पे हमने कहा है, इसी आधार पे हमने कहा है कि हाँ इनके मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है उससे आप ये चीज तय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेटा है वो उसी में से घटने हैं। अब आपका सवाल बेहतरीन कब हो सकता है पता है, जब यहाँ इनके टोटल 20 न हो, न होंगे तो फिर क्या करना होगा, फिर वही उपाय जो बेसिक वाला है। सही बात है ना, परंतु ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए आप। हो सकता है कि 3 ऑप्शन 20 20 वाले हैं और एक ऑप्शन अलग हो, तो 3 को तो चेक कर ही लीजिए। मान लीजिए 3 एक जैसे हैं, तो आप इन 3 में से डिसाइड कर लीजिए कि इनमें से ये बेहतर है, उसका कंपैरिजन फिर इससे कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। परंतु मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 2 तो आपके होंगे ही होंगे एक जैसे। अब हम इससे पीछे वाले सवाल पे बढ़ते हैं, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। ये सिर्फ इस चीज का प्रूफ था, आपको इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लीन करते हैं, ये देखिए ये वाला सवाल। अब ये देखिए कितना बेहतरीन बन जाएगा, 20 का 10 से गुणा 200, 200 का इससे गुणा कितना 3000, ठीक है। इसका गुणा 25 8 200, 200 का इससे गुणा 2400। अब देखिए बताइए आप खरीदार है तो खरीदार के लिए कौन सा बढ़िया है ये वाला 2400, और ये कौन, ये किसके लिए दुकानदार के लिए। ये आंसर है, ठीक है। ये 2400 रुपए है, अगर हम इसे खरीदें और 3000 में बेचें तो बेचने के हिसाब से ये ऐसा है ना, तो इस हिसाब से जल्दी से इस चीज को बताया सर 3 में भी अलग होगा। अब आप इसका टोटल देखिए 25 सॉरी 20 और 10 30, 30 और 15 कितना 45, ठीक है। इसका टोटल देखिए 12 8 20, 20 और 25 कितना 45, 45 ही हो रहा है। ये एक जैसे टोटल में लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। अगर आप ऐसे दूसरे किसी में लगाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम वो तरीका क्यों बनाते, सही बात है ना, वो तरीका क्यों बनाते, ऐसे कहते थे गुणा कम हुआ है वो बढ़िया है, नहीं हो तो खराब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसे लिख लीजिए। आप ऐसे नोट डाउन करके ये भी लिख सकते हैं, गुणनफल कम होने पर खरीदार खरीदार के लिए और ज्यादा होने पर दुकानदार के लिए बेहतर होगा। वैसे ये लिखने की आवश्यकता न है, ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी है, एक नोट लगाकर आप लिख सकते हैं इनके जो मल्टीप्लाई है। अगर कम आ रहे हैं तो वो आपके लिए ग्राहक के लिए बढ़िया है, और अगर ज्यादा आ रहे हैं तो फिर दुकान वाले के लिए बढ़िया। ऐसे डिस्काउंट वैसे कोई देता नहीं है। अब हाँ ऑनलाइन ऐसे जरूर होते हैं, ऑनलाइन जैसे ये जो अभी 23 को बिग बिलियन डे सेल आएगा, उसमें ऐसा होता है
आपके पास ऑप्शन होते हैं कि हाँ आप ये कार्ड का डिस्काउंट लगा सकते हैं या फिर आप ये कूपन लगा सकते हैं। तो उसको आप अप्लाई करके देखते हैं ना, तो एक 20,000 की जो चीज है ना, वह एक तरीके से तो 18,000 की मिल रही है और दूसरे तरीके से 17 की मिल रही है। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप उसे कैसे परचेज करते हैं, है ना। आप उसे कैसे परचेज करते हैं, उनमें ऐसे ऐसे सिस्टम होता है कि आप अगर ये डिस्काउंट लगाते हैं तो ये नहीं मिलेगा। तो एक बात सोचिए, देखिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं ना, तो फिर आप उस तरीके की चीज को देख सकते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसे मैं मिटा देता हूं, है ना। ये हमने किया ही है। अब ये बताएंगे आप, निम्न बट्टे की श्रेणी में कौन सा बट्टा खरीदार और दुकानदार के लिए बेहतर है। पहले तो ये देख लीजिए क्या टोटल बराबर है। 20 10 30 5 35, 30 और 5 35, 35 बराबर है, मल्टीप्लाई से हो जाएगा। 3रा, ठीक है, इसका गुणा करते हैं। अब चलिए मान लीजिए गुणा के अंदर ऐसी कोई चीज आ जाए, 34 18 19, और इसमें भी ऐसा ही 38, ठीक है, 28, ऐसे कोई डेटा आ जाए, तो फिर क्या करना है। वो भी उसका भी उपाय है, देखिए। पहले डिस्काउंट का डेटा लिखते हैं, पहले वाले का। पहले वाले का डेटा क्या क्या है, 20 × 5 × 10। दूसरे वाले का डेटा क्या है, 15 15 और 5, 15 × 15 × 5। तीसरे वाले डिस्काउंट का डेटा क्या है, 10 10 और 15, 10 × 10 × 15। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं कि इनको गुणा ही ना करता और इनको रेशियो में ले लेता, जैसे मैंने आपको कहा। अगर सवाल के अंदर क्या होता, यहाँ 18 17 ऐसे 19 14 15 ऐसे कुछ होता ना, तो फिर गुणा करना हमारे लिए और काम मुश्किल होता। 38 × 19 × 14 टाइम लग जाएगा। सही बात है ना, ऐसे 3 बार करना है तो 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट समय लग जाएगा। तो फिर उस समय को बचाने के लिए देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर गुणा नहीं करना चाहते तो इसमें से काट पीट दीजिए। चलिए काटने पीटने से भी ये चीज है ना, जो देखिए जो छोटा है वह छोटा रहेगा, वो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, बस इतनी सी तो बात है। सही बात है ना, उसमें क्या फेरबदल होगा। हमें क्या इनके रिजल्ट थोड़ी सही है, हमें तो बस ये देखना है कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, ये देखना है। चलिए 5 से काटते हैं इसे। क्या ये 5 से कटा, हाँ ये 5 से नहीं कटा, तो इसे काट दीजिए 3 बार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसे फिर से 5 से काट दें, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, और फिर से इसे कितने से काट दें, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार। देखिए इसमें 2 और 4 है, इसमें क्या है, 4 दूनी क्या हुआ 8, ये 3 3 9 हुआ, और ये 2 दूनी 4 और 3 कितना हुआ 12 हुआ। अब देखिए इसमें से कौन सा बढ़िया है, तो देखिए इसके रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ना गुणा। तो अगर गुणा कम आ रहे हैं तो ये किसके लिए बढ़िया है, हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए बढ़िया है, किसके लिए, बायर के लिए। ये बायर के लिए बढ़िया है पहले वाला, और इसके रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, ये किसके लिए बढ़िया है, सेलर के लिए। क्या आपके रिजल्ट भी यही आए होंगे, और क्या है भाई, गुणा इसका कम आया, इसका सबसे ज्यादा आया, ये बात है। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो आप काट पीटने से भी इस बात को कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। इसका गुणा देखिए इतना मुश्किल नहीं है। सही बात है, इनका गुणा इतना मुश्किल नहीं है। 20 500 का इससे गुणा करने पे 1000 आया, 15 15 225 का 5 से गुणा करने पर 1250 प्लस 25, 1250 1275। ओके, इसका गुणा 1500, देखिए आपके सामने है। इसका सबसे कम गुणा है, इसका मीडियम है, इसका सबसे ज्यादा है, ऐसा है। ठीक है, तो हम इसे चूज करेंगे, बायर इसे चूज करेगा और सेलर इसे। सभी समान नहीं है, सभी एक जितने नहीं है, ठीक है।
ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। क्या इतना ही आएगा क्या? 1225 लिख दिया था क्या आपने? 225, 1000 प्लस 125, सही बात है, 1125 ही आएगा, ये मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत लिखा है, यहाँ 1125 ही होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि गलती होने से भी कभी कभी फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल है, ए और बी प्रतिशत की क्रमिक छूट की समतुल्य छूट के बराबर है। ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है। ए ऑप्शन, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। ठीक है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है, परसेंट। सी ऑप्शन, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। तो मैं इस जो परसेंट है इसे काट कर इसे लिख देता हूं ए बी, इतना ही, ए प्लस बी माइनस ए बी। और आखिरी ऑप्शन ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 और फिर परसेंट ब्रैकेट लगाने के बाद। तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि वो तो बहुत आसान है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। देखिए, अब ऑप्शन चूज कीजिए, इनमें से ऑप्शन देने वाला ऐसे देगा, और एक्चुअल में इसी के ऑप्शन ऐसे ही हैं। आप इसे गूगल सर्च कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसके ऑप्शन ऐसे हैं, कंफ्यूज करने वाले। क्वेश्चन के ऑप्शन पे भी डिपेंड करती है चीजें। सही बात है ना। अब मान लीजिए कि हमें ऐसा पूछे, एक बलूचिस्तान, उसका प्रधानमंत्री कौन है। अब मुझे पता नहीं है बलूचिस्तान भी कोई देश भी है क्या, ऐसा मैं सोचिएगा कि मैं कोई चीज गलत बोल दूं। जीके में मैं कुछ भी गलत बोल सकता हूँ। बलूचिस्तान को प्रधानमंत्री मान लो अपन पूछ ले, अब अपन ऑप्शन देवे, ऑप्शन यहाँ लगा देवे जगह सीओ होगा कोई का, तो चौथा ऑप्शन एक सिर्फ बलूचिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो दे, तो हम ऐसे पता कर लेंगे कि भैया ये है। सही बात है ना। बाकी के दूसरी कंपनियों के सीईओ हैं, सही बात है ना, या फिर दूसरे देश के सीईओ हैं, ये हम पता कर लेंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देने के बाद खतरनाक हो गया। ऑप्शन डी कह रहे हैं, इससे कितने सहमत हैं? एक, आप में से और पीछे, और क्यों भाई, आप भी डी से सहमत हैं? बाकी के लोग डी से सहमत नहीं है तो किसी दूसरे से होंगे फिर, या फिर आपकी कोई राय नहीं है? कुछ तो राय बनाइए। डी से 3 लोग सहमत हैं, 1 2 और 3, बाकी के लोग डी से कौन सहमत है? हाथ खड़ी कीजिएगा, बी से सहमत वाले लोग। ए से, यार ए से हो जाइए फिर, ए से भी नहीं हो रहे। देखिए क्या चीज है, हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो देखिए क्या है। हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में ये है, ये वाला ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में परसेंट लगाते हैं। तो वो जो परसेंट है ना, वो पूरे के एक साथ लिखा होता है, मतलब इसलिए हमने इसके ब्रैकेट लगाकर फिर परसेंट लिखा है। परसेंट अगर आप केवल इसको लगाएंगे ना, यहाँ देखिए, इसमें मैंने क्या गलती की, उसके नीचे पूरे में 100 लिख दिया। 100 कहाँ होना चाहिए था? ए बी के नीचे 100 होना चाहिए था। तो ये तो उस तरह से गलत है, ठीक है, ये तो उस तरह से गलत है। ये वाला गलत क्यों है? ये वाला गलत इसलिए है क्योंकि देखिए, ये जो परसेंटेज है ना, वो सबके लिए था। अगर आपने परसेंटेज को यहां लिखा है तो इस बात का मतलब 100 सिर्फ इसके नीचे होगा। ये इस वजह से गलत है। सही बात है ना। और ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने जो परसेंटेज इसके नीचे था उसे हल करके लिखा है। ये बात और ये बात सेम ही है, ये दोनों ऑप्शन सेम है। सही बात है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं सॉरी, सेम नहीं है, इसमें मैंने 100 को काट ही दिया, यहाँ से 100 को काट दिया, ये वैसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। वैसे हमारा तरीका क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। फिर ये जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, उसके बाद में उसके उस रिजल्ट के आगे परसेंट लगाते हैं, न कि सिर्फ इसके आगे परसेंटेज। इसलिए पूरे ब्रैकेट के बाद में परसेंटेज होगा। ये सवाल का सही जवाब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस सवाल का सही जवाब ऐसे होगा। ऑप्शन लिख सकते हैं साथ में, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, है ना। अब देखिए, मान लीजिए 10 + 20 में हमने कैसे लगाया था, 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटा 100, ऐसे लगाया था। ठीक है, फिर हमने इसे हल किया था ऐसे, तो 20 और 10 30 माइनस 2 बराबर क्या आया था, 28। फिर यहां परसेंट लिखा था हमने अंत में। तो अंत में परसेंट का मतलब ये नहीं है कि यहीं लगा दें।
अगर यहां लगाते हैं तो पता क्या होगा, यहां लगाने से परसेंट ये 100 इसके नीचे आएगा यहां, और फिर काम पूरा खराब हो जाएगा। ये चीज 0.02 होगी, और 30 में से 0.02 कम होने से 29 पॉइंट, ये क्या आएगा, 98 आएगा। सवाल का जवाब सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो जब देखिए वेरिएबल्स वाले ऑप्शंस आएंगे ना, तो मैं इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं वो भी आपको साथ में बताता रहूंगा, तो इसमें गलतियां ये हो सकती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। लिखा है ना सभी ने, है ना, क्लीन कर देता हूं मैं। इसके देखिए ऑप्शन मुझे याद है, इसमें इतने ही सवाल है, ये पेज एक्स्ट्रा है, इतने ही है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या ऐसे पूछ सकता है? नहीं, तीन का आज तक अभी नहीं पूछा इसने, अभी तक दो का ही पूछा है, और दो से ही हम इन चीजों को कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो, क्या बोलते हैं, अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें देखिए कौन से टाइप हमने पढ़े थे, मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। इसमें हमने चार टाइप पढ़े थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला था मार्केट प्राइस से क्या बताना, सेलिंग प्राइस बताना, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। दूसरा था सेलिंग प्राइस से क्या बताना, मार्केट प्राइस। तीसरा था कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस बताना, या फिर मार्केट प्राइस से क्या बताना, कॉस्ट प्राइस। ये था। और इससे फाइनल वाला था समतुल्य बट्टा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, और फिर तीन और चार आप इनको कह सकते हैं, इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर। इनसे 90% चांसेस में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 95 ही मान लीजिए आप, 95% चांसेस में इन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम का पेपर देखिएगा, अभी रेलवे के चलेंगे, उनमें भी उठा के देख लीजिएगा, यही सवाल पूछ रहे हैं बार 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 बार, ये वाले, है ना। अब आप कोई दूसरी जगह से कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं किताब विताब से, तो देखिए उसमें किताब में उसके द्वारा बनाए जाते हैं ये क्वेश्चंस, एक व्यक्ति के द्वारा। एग्जाम में मैं आपको ये कह रहा हूँ, एग्जाम में तो हिंदी से क्वेश्चन बनाता है, हम एग्जाम के हिसाब से चलेंगे, न कि किसी किताब के अकॉर्डिंग। और आप किसी दूसरी जगह से भी कोई सवाल पूछेंगे ना, उसमें भी कोई हमें आपत्ति नहीं है, वो भी हम बता देंगे। अब देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने देखिए अभी तक ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिट, इस यूनिट को नाम देते हैं हम बेसिक। इस बेसिक यूनिट में कितने चैप्टर है? पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा डिस्काउंट, और चौथे का नाम है रेशियो, अनुपात। ये बात है। अगर देखिए आपको ये परसेंटेज और ये रेशियो, ये अगर अच्छे से आता है ना, तो फिर ऐसा मान लीजिए कि आपको 90% में तो आने लग जाएगी, क्योंकि ये हर एक चीज के साथ होता है। जैसे आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे समय और कार्य, उसमें ऐसा लिखा होगा ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है। अगर आप परसेंटेज को सही से नहीं समझेंगे तो फिर वो बात समझ में नहीं आएगी। देखिए इसलिए ये बेसिक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये होना जरूरी है। किसी भी चीज में हम फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे। अगर मान लीजिए कोई चीज फॉर्मूले के रूप में लिखी हुई भी है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हाँ ये ऐसे बना हुआ है, इसका मेन टारगेट ये है, इसका मेन उद्देश्य ये है। तो हम कल देखिए ऐसा है कि ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेशियो। रेशियो में भी चीजें टाइप वाइज होंगी। ठीक है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, इसके आधार पर ये सब चीजें होंगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि 4-5 मिनट में देखिए हम ये चैप्टर शुरू करें, उसके बजाय आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, इनके पास थे और है तो देख लीजिए एक बार। नहीं है, वो जो क्वेश्चन है ना, उसमें कोई कमी है, कमी होने का मतलब ऐसा है, उसमें जो ऐसा लिखा हुआ है ना, उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, उसमें वो परसेंट लिखना भूल गया, कितने परसेंट कम हो जाता है। या तो उसे परसेंट में लिखिए या फिर फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन का मतलब 1/6 कम हो जाता है, तब भी हो जाएगा। किसी न किसी आधार पर उसे देना जरूरी है। जो मेन क्वेश्चन है वो है क्या आपके पास अवेलेबल? वो नहीं है क्या? क्वेश्चन की फोटो ले आया करो आप, क्वेश्चन की फोटो लेके आओगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है ना, तो उसे दोनों भाषाओं में देखा करें, इंग्लिश में भी साथ में। हिंदी में अगर सही नहीं है ना सवाल, तो इंग्लिश में सही होता है। ज्यादा चांसेस यही होते हैं। अच्छा,
चलिए हम इन पे बात करते हैं। हाँ, है क्या? ले।